मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्या फिर लगेगी कमल पर मुहर? या हाथ को मिलेगा लोगों का साथ? देखिए, गांव से लेकर शहर तक किसकी बनेगी सरकार। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज अनूपपुर जिले की विधानसभा कोतमा में जनता की राय जानने के लिए पहुंची TNI 24 न्यूज की टीम। व्यापारी वर्ग, स्थानीय निवासी, किसान, युवा वर्ग चाय की दुकानों में जनता से रूबरू होकर चुनावी माहौल में जनता की राय में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। देखिए, कोतमा विधानसभा से महंगाई, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी और क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर जनता ने क्या कहा। देखिए लतीफ अहमद सिद्दीकी के साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं अनूपपुर जिले के कोतमा विधानसभा और यहां पे जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पे चुनावी माहौल क्या है। जनता से मिलेंगे। हम आज चाय की दुकानें बैठे हैं। जमील भाई की ये दुकान है, यहां पे काफ़ी लोग बैठे हैं, चाय पीने के लिए आए हुए हैं। और क्या माहौल यहाँ का कहता है, क्या माहौल है आपके कोतमा क्षेत्र का? कोतमा क्षेत्र का तो अभी किसी का माहौल नहीं समझ आ रहा है। अभी तो चुनावी प्रचार नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा किसका क्या माहौल है। चुनाव की सरगर्मी बढ़े तो फिर पता चले कि इसका माहौल है। ये बताइए, आपके यहाँ जो विधायक थे, क्या उनका विधायक का कुछ काम हुए? विधायक तो भैया अच्छे थे, व्यवहार कुशल थे, सबको जानते पहचानते थे, व्यवहार बहुत अच्छा था। अभी आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? विकास तो भैया रोजगार की समस्या यहाँ सबसे बड़ी है। रोजगार और किसानी, सिंचाई का साधन संपन्नता नहीं है यहाँ के किसानों के पास। सबसे बड़ी समस्या यानी रोजगार, कालरियाँ बंद हो गई हैं, किसानों को नहर नहीं है यहाँ, एक भी बांध नहीं है, ज़मीन है पर सिंचाई का 12 महीना नहीं हो पाता है। केवल धान की फसल काटते हैं, इसके बाद खाली। आप काम क्या करते हैं? पान की दुकान है मेरी। कैसा है, कुछ रोजगार में फ़र्क पड़ रहा है? बहुत अधिक भैया, बहुत ज़्यादा है। महंगाई के कारण यानी ना जितनी बड़ी बड़ी दुकान, मेरे को तो लगता है हम लोग तो मेहनत कर लेते हैं तो 150 कमा लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि बड़ी दुकान वाले खर्चा कैसे निकालते होंगे जो नौकर चाकर रखे हैं। क्या नाम है आपका? बलदेव जैन। ये हमारे साथ बलदेव जैन जी हैं जो धंधा भी कर रहे हैं, किसान भी हैं। कुछ और लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? पहाड़ू। कैसे, क्या माहौल है आपके क्षेत्र? क्या माहौल है वो बताएं भैया। वही माहौल है कि जो किसानी में हम किसान हैं। हाँ, बस वही माहौल है जो बताएं कि पानी का बस सिंचाई का कमी है। एक फसल होता है, दूसरा फसल किसान नहीं कर पाते। सरकार की योजनाओं का फ़ायदा मिला? क्या क्या फ़ायदा मिला? कर्ज माफ़ी वगैरह कुछ मिली है आप लोगों को? हम कर्जे नहीं पा रहे हैं, तब क्या बताएं। क्या नाम है आपका? पहाड़ू। मेरे साथ कुछ और भाई, इनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र में कितना विकास हुआ। अगर अपन ने जरा से रोजगार के मामले में बात डाली या रोशनी डालना चाहा तो यहाँ कोल माइंस के चलते यहाँ जरा सा गांव का था रोजगार पानी। कोल माइंस ख़त्म होने के कारण यहाँ की जो रोजगार की स्थिति काफ़ी ख़त्म है, डल हो गई है। और दूसरी चीज़ रही, रोज़ नए नए दुकानें खुल रही हैं, जिनके पास है गरीब तबका परेशान है और रोजी रोज़गार तो यहाँ का जा चुका है। जब तक कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्ट्रियाँ नहीं डलती हैं या ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो ऐसा कुछ भी नहीं। और रही बात यहाँ ये चुनाव ना, लोग बाग आते हैं, जाते हैं, भरोसा दिलासा देते हैं। बड़ी मुश्किल में तो एक डॉक्टर का लेके हॉस्पिटल में यहाँ जरा डॉक्टरों की अभी जरा सा लोगों की कंप्लेन दूर हुई। नहीं, हमें आज की पोजीशन ये है कि अगर किसी को मेडिकल लाइन में ज़रूरत पड़ती है तो कोतमा में अगर लोगों के पास टाइम नहीं है तो समझो कि वो गया। ये तो यहाँ से 200 किलोमीटर पे आपका बिलासपुर जाए या शहडोल जाए, यहाँ का कोई लीडर कभी ध्यान नहीं दे। ये जरा सा सुनील सराफ ने ध्यान दिया तो एक आध दो डॉक्टरों की यहाँ पे अभी यहाँ पे पोस्टिंग हुई है, उसके चलते थोड़ी सी। और रही बात, पहले जरा सा एक आध दो डॉक्टर रहे प्राइवेट जो गांव की स्थिति को संभाले रहे। कोरोना का समय एक दौर ऐसा आया
कि जो गांव को संभालते थे वही डॉक्टर खुद को उड़ गए। बस यही कहना, और आगे तो आप देख ही रहे हैं। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं कितना व्यापार में आपके रोजगार में कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है महंगाई के चलते। जीएसटी लगाने से और हम लोग की कमर टूट गई है, जिसके चलते हम लोग धंधा कर ही नहीं पा रहे हैं। जहाँ हम 10 कमाते रहे आज वो 2 रुपये में आ गए हैं। स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। अब आप किस प्रकार की सरकार चाह रहे हैं? सरकार बदलाव चाहिए, जो अच्छा शासन चला सके उसकी सरकार चाहिए। गरीबियों को शोषण ना हो, हम लोग को लेके चले, ऐसी सरकार चाहिए अपने को। अपन को ये नहीं चाहिए कि सरकार बनते ही लोग उन्हीं के लोग खाना पीना शुरू कर दिए, हम लोग चले गए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए। सबको देख के लेके चले, ऐसी सरकार हमको चाहिए। कितना रोजगार आपके क्षेत्र में मिला लोगों को? रोजगार तो पूरा खत्म है। रोजगार किसी को समझ में नहीं आता कि कौन रोजगार पा रहा, कौन रोजगार नहीं पा रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के लिए बोला ना, महंगाई के लिए पूरे देश को इकट्ठा होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए, तभी महंगाई में कंट्रोल हो पाएगा। नहीं तो फिर स्थिति दयनीय हो जाएगी। अब श्रीलंका का हाल देखें क्या हुआ है, कहीं इंडिया का भी वैसा ना हो जाए। क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में इस बार विकास कितना हुआ? विकास तो अभी कुछ समझ में नहीं आया। हमारे विधायक जी जो थे उन्होंने अपने मत से जो भी विकास किया हो, समझ में नहीं आ रहा कि विकास किसका हुआ है। लेकिन ये जनमत इनका सबसे ज़्यादा लग रहा। कोई भी जाता रहा तो मिलते रहें, जुलते रहें। इनकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये दिख रही है। किसकी जीतने की संभावना है आपके क्षेत्र में? अभी चुनाव में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। एकाएक पलटी हो जाती है, एकाएक कुछ भी हो जाता है, कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। प्रदेश में आप किसको पसंद कर रहे हैं? प्रदेश में शिवराज सिंह भी ठीक है और कमलनाथ भी ठीक है, लेकिन अच्छी सरकार जिसकी हो वो सरकार अच्छी होनी चाहिए। शिवराज सिंह 15 साल देख लिए, 1 साल इनको भी चांस देख लिया जाए कि ये भी क्या करते। नहीं करेंगे तो बदलाव कर दिया जाएगा। फिर मामा तो कहते हैं कि मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊँगा, क्या कहेंगे आप? तो मामा तो सबका ड्रामा देख ही रहे, हम उसमें क्या बोल पाएंगे। मामा जी ठीक है, सब बोल रहे हैं कि हम चले जाएंगे तो सबको देखेंगे। ठीक है, आप अगली सरकार को एक बार देख लीजिए, नहीं अगर गलत होगा तो छोड़ देंगे, फिर आप आ जाएंगे। मामा तो कह रहे हैं मैं काम कर रहा हूँ, मैं को पैसा भी दे रहा हूँ। ठीक हो तो उनका प्लस पॉइंट होगा। अब जनता के मन में कौन बसा कोई नहीं जानता है, मेन समस्या बन जाती है। कुछ युवा वर्ग हैं मेरे साथ, इनसे भी जानते हैं। क्या आप इस बार अपने क्षेत्र में क्या बदलाव चाह रहे हैं? बदलाव यही चाह रहे हैं कि रोज़गार मिले लोगों को। यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं आजकल। कोतमा के अंदर रोज़गार एक भी नहीं है। जो भी लोग हैं सब पलायन कर रहे हैं, बिलासपुर रायपुर साइड भाग रहे हैं। यहाँ पे कॉलोनी बंद होने कगार पे है और दुकान बढ़ती जा रही है, पर लोग एक भी नहीं बचे हैं। यहाँ पर रोज़गार एक भी नहीं है, ना पैसे कमाने के लिए, ना लोग ही जाए, पलायन कर रहे हैं लोग। सबसे बड़ी चीज़ है पलायन रुके, यहाँ कुछ कंपनी प्लान डाला जाए जिससे लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ के लोग पॉपुलेशन बढ़े वापस। आज जो कोतमा पहले बहुत फेमस था, उन्हें मार्केट लोग यहाँ मार्केट पूरी भरी रहती थी, आज खाली रहती पूरा। ये बाज़ार देख रहे हो आप, पूरी खाली बाज़ार है। ये हाल कोतमा का है आज। अनूपपुर क्षेत्र से बड़ा कोतमा अपना है विधानसभा, पर यहाँ पर लोग नहीं बचे आजकल। विकास कितना हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ। ये तो ये नॉर्मल विकास, कुछ में विकास थोड़ी कहलाता है। एक रोड बन जाए, नल लग जाए, विकास जो है यहाँ पर रोज़गार मिले, प्लांट कंपनियाँ लगे, उसको कहते हैं यहाँ पर विकास। ये तो मूलभूत चीज़ें हैं, ये तो होगी, कोई भी रहेगा वो भी करेगा। विकास कुछ भी नहीं है। युवा वर्ग क्या चाह रहा है? युवा वर्ग क्या चाहे, वो युवा वर्ग रोज़गार चाहता है। और जो 2019 में जो MBBS से पास किए, आज तक उनको पोस्टिंग नहीं मिली, है ना। अभी पटवारी वाला वो घोटाला हो गया। मतलब रोज़गार का एक भी चीज़ नहीं है। और न यहाँ पर बचे लोग नहीं बचे हैं। यहाँ पर कोई प्लांट या कंपनी लगे, यहाँ का व्यापार बढ़े। यहाँ पे लोग लाइन से दुकानें खुली हैं, पर लोग नहीं हैं, ग्राहक नहीं है, ना कुछ नहीं है ना। तो युवा इस बार किस प्रकार की सरकार चाह रही है? युवा इस प्रकार सरकार चाहिए जैसे कि जो विकास करे अपने क्षेत्र में, प्लांट कंपनी लेके आए यहाँ पे, वही सरकार चाहिए जो समय में लोगों को पोस्टिंग दे। अब 2019 से पास और लोग आज तक नौकरी नहीं मिल रही है। अब आज तक आपके मान लीजिए कितनी भर्ती नहीं निकलती, उसमें घोटाला हो जाता है। अभी एक भी भर्ती सही से नहीं निकली, जितनी निकली सब में घोटाला है। कोई भर्तियाँ पाए जो सही से हो, सब में घोटाला है। इस बार क्या किसका पल्ला भारी दिख रहा है? पल्ला भारी तो अपने साइड कमलनाथ का ही दिख रहा है। जो पैसा फ्री का दे रहा, क्या मतलब, पैसा पा कहाँ से रहे हैं? सरकार ऊपर कर्जा बना रही है, मध्य प्रदेश सरकार पर कर्जा बना रही है, हमारे ऊपर ही टैक्स हमसे डबल वसूल रही है। आजकल दाल देखो 180-190 रुपये दाल है, तेल 150-150 रुपये है। 200-300 कमाने वाले लोग कैसे खाएं, कैसे जीवन काटेंगे अपना? आजकल लोग जी रहे हैं और खा रहे हैं, पैसा जोड़ नहीं रहे हैं। यही जीवन चल रहा है आजकल।
शिवराज तो बहुत सारी योजना ला रहे हैं, कमाओ सीखो योजना चला रहे ये हैं। योजनाओं से क्या मतलब, जब लोग खाली पेपर पे है, धरातल पे कुछ भी नहीं है ना। और जब 1500 दे रहे हैं, क्या मतलब देने का उनका, और 1500 दे रहे हैं और 2-3 हज़ार रुपये लूट रहे हैं हमेशा का। दाल महंगा, तेल महंगा, सब्जी महंगी, कुछ तो सस्ता नहीं है आज की डेट में। लोग बस थोड़ी रहे, लोग 200-300 कमाने वाले, पैसा जब बचेगा क्या मतलब उनका देने का। 1500 क्या कहलाक बताओ, एक सिलेंडर है 1500 ख़त्म। तो सिलेंडर में तो 200 रुपये कम कर दिए हैं। तो पहले कांग्रेस सरकार में 4.5 सिलेंडर थी, फिर बीच में सब्सिडी दी है, 800, 900, 500 वापस आते रहे हैं, वही पूरा गोल मोल है। अब 950 सिलेंडर मिल रहा है, क्या मतलब उसका, पैसा तो उतना ही जा रहा है ना। 450 तो पहले था, अब वही 900-950 मिल रहा है। तो क्या लग रहा है कि भाजपा की 18-20 साल की सरकार कुछ नहीं किया? उतना खास विकास नहीं है, जो थोड़ा बहुत होता है वो हर कोई करता है, किसी भी सरकार हो थोड़ा बहुत होगा, पर इसमें बहुत ज़्यादा घोटालेबाजी हुई है। अब सामने ही पटवारी के देख लो, पटवारी का घोटाला हो गया, संविदा का निकला, उसमें भी तक दिया निकाल के, क्या मतलब। 2019 से पोस्टिंग रुकी आज तक, MPPSC वालों के इंदौर में आज 3 साल से उन लोग धरना दिए हैं, अभी तक ध्यान नहीं दे जा रहा उनके साइड। तो अब इस बार क्या चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं क्या? परिवर्तन, सीधी सी बात, परिवर्तन। कोतमा के कपड़े व्यापारी की दुकान पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल यहाँ पे कैसे है। मेरे साथ भाई साहब हैं, इनसे पहले पूछते हैं, क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल मुक्तदिर है और मैं पाकीज़ा क्लॉथ का व्यापारी हूँ। और यहाँ का जो चुनावी माहौल है, इस माहौल की मद्देनज़र अगर जो बताया जाए तो हकीकत तो ये है कि जितनी राजनीतिक दलें हैं वो आती तो ज़रूर हैं, अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बातें रखती है, लेकिन जनता की समस्याओं का, जनता की ज़रूरत का समाधान कोई दल नहीं निकाल पा रहा है। आज सबसे ज़रूरत है देश, प्रदेश, जिला, सबसे अहम मुद्दा है महंगाई। और महंगाई पर चर्चा अगर जो करो नेताओं से, राजनीतिक दल के जो जन प्रभारी और जनप्रतिनिधि आते हैं तो वो बोलते हैं भाई वो तो ऊपर से चल रहा है। तो भाई हमारे कहने का मतलब ये है कि जनता धर्म, मजहब और जात पात की राजनीति से इतनी ऊब चुकी है, जनता को तो विकास चाहिए, बेरोजगारी से निजात चाहिए। और बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है, आप देखते ही होंगे, आप टीवी एंकर हैं, हर जगह आप जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, आज बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। आज हमारे देश के पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे गली गली झांक छीन रहे हैं, लेकिन उनसे उनकी अगर जो काबिलियत देखी जाए, उनके अंदर की जो सलाहियत देखी जाए, तो अगर जो किसी दूसरे कंट्री में वही व्यक्ति जाता है, मान लीजिए सऊदीया वगैरह में गया और भी कोई दूसरे कंट्री में गया, तो वो 1 से 1.5 लाख की पोजीशन में उसका एजुकेशन और उसका टैलेंट रहता है। लेकिन हमारे यहाँ वही जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बेचारे जगह जगह घूमते हैं और जगह जगह जो है धूल छाछ धूलते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। क्या माहौल है इस बार यहाँ चुनाव में? देखिए, यहाँ पे चुनाव का जो माहौल है, तो सबसे बड़ी बात, बीजेपी और कांग्रेस से जनता ऊब चुकी है, कोई तीसरा विकल्प की तलाश में है। अब कोई तीसरा विकल्प अगर जो ना दिखा तो मुझे लगता है कि इस बार नोटा में वोट जाएगा ज़्यादा, और कांग्रेस और बीजेपी के प्रति लोगों की रुझान उतनी अच्छी नहीं है। यदि तो कोई तीसरा विकल्प आता है जनता के सामने, तो तीसरे विकल्प की तरफ लोगों का अच्छा रुझान रहेगा।
जिस तरह से आपने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी ने कोई ऐसा काम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की 15 महीने की सरकार और 18 साल बीजेपी की सरकार ने तो कुछ तो विकास किया होगा। भाई कांग्रेस की सरकार के बारे में अगर यदि आप पूछेंगे तो देश जब से आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ही तो सरकार चलाई है, लेकिन विकास के मामले में और देश की तरक्की के मामले में अगर जो बात किया जाए तो मुझे तो नहीं लगता कि उतना अच्छा काम करी है कि पब्लिक जिससे संतुष्ट हो। कोतमा विधानसभा में चुनावी माहौल क्या कहता है, जनता क्या कहना चाह रही। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र भी जारी कर दिया है, वहीं भाजपा भी अपनी पूरी तैयारी लगा दी है किस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव को जीतना है। मेरे साथ कोतमा क्षेत्र से डॉक्टर साहब हैं, पहले इनका परिचय जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे चुनावी माहौल कोतमा में क्या चल रहा है और किसका पल्ला भारी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर किशोर चंद जैन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कोतमा, पूर्व जनपद अध्यक्ष कोतमा। मैं गत 50 साल से राजनीति में हूँ, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, महंगाई, बेरोजगारी ये तो राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। वर्तमान समय में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, भाजपा और कांग्रेस के दोनों अधिकृत प्रत्याशी मैदान में हैं। आज जनता उनमें कंपैरिजन कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इस पे क्षेत्रीय आदमी ध्यान नहीं दे रहा है कि हम बीजेपी को जितावे कि कांग्रेस को जितावे, बीजेपी का प्रत्याशी में क्या विशेषताएं हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी में क्या विशेषताएं, उसमें चिंतन कर रहा, मनन कर रहा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दोनों पूर्व में विधायक रह चुके हैं, दिलीप जायसवाल, वर्तमान में विधायक हैं सुनील सराफ, दोनों में कुछ विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं। वो कंपैरिजन आदमी करके और डिसाइड कर रहा है कि हम किसको वोट दें, किसको न दें, क्योंकि विधायक रह चुके हैं, उनकी योग्यता अयोग्यता जनता के सामने है, अच्छाई और बुराई जनता के सामने है। उस आधार पर निर्णय ले रहे हैं लोग, कुछ ले चुके हैं, कुछ लेने जा रहे हैं। जैसे दिलीप जायसवाल जब विधायक थे, उनने क्षेत्र का दौरा कम किया, उनके भाइयों ने उनसे ज़्यादा विधायकी दिखा के जनता को दुखित किया। सुनील सराफ विधायक रहे, इन्होंने विधायक हैं भी, क्षेत्र का इन्होंने बहुत दौरा किया, जनसंपर्क किया, किंतु अपनी वाणी के चलते बड़े नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को असंतुष्ट किया। किंतु आम जनता जो हैं गांव के, वो लोग प्रसन्न हैं, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते रहे। तो कंपैरिजन जो किया जाए तो बीजेपी की तुलना में कांग्रेस भारी दिख रही है। जैसे कि आपने बताया कि वरिष्ठ जो नेता थे उनको दरकिनार किया गया, ये नाराज जो गुट है उसको लेकर क्या चुनाव में कितना फर्क डालने वाला है? देखिए, जो नेता हैं असंतुष्ट हैं, उनको मनाने का प्रयास सुनील द्वारा किया जा रहा है। जिस प्रकार दिलीप जायसवाल अपने विरोधी पार्टी के नेताओं को मनाने में, पटाने में लगे हुए हैं, ऐसे सुनील सराफ भी पटाने में लगे हुए। अब कितनी सफलता दिलीप को मिलती है, कितनी सुनील को मिलती है, ये तो समय बताएगा। और मुख्य जो है, ये जो विरोधी लोग हैं, पार्टी विरोधी लोग हैं, उनमें उतने सक्षम नहीं है कि हरा सकें, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस को। ये तो हकीकत है, क्योंकि न खुल के वो आ सकते हैं, न खुल के विरोध कर सकते हैं। दबे दबे प्रचार और विरोध करने से उतना फर्क नहीं पड़ता। चलिए, आपने जैसे बता दिया कि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ये बताइए कि आपके जो क्षेत्र कोतमा है, यहाँ पे विकास कितना हुआ और अभी तक जो विकास के काम होने थे, जो बसाड़ की ज़रूरत के हिसाब से लोगों को चाहिए, क्या कमियाँ हैं? देखिए, विकास तो विधायकों द्वारा कम किया गया है। नगर पालिका परिषद ने विकास कोतमा का किया है, इसमें कोई दो मत नहीं। विधायकों द्वारा अभी तक जितने विधायक हुए हैं, मेरे ख्याल से पहले विधायक रहे कुंवर मृगेंद्र सिंह जी,
जिन्होंने बहुत कुछ काम किया था, फिर उसके बाद जो भी विधायक हुए हैं विकास उतना नहीं कर पाए जितनी जनता को अपेक्षा थी। इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ का जो माहौल होगा और प्रदेश का माहौल होगा, शिवराज को चाहेंगे या कमल को चाहेंगे? अभी तो हम कोतमा विधायक की बात बोल रहे हैं। कोतमा विधायक के चुनाव में सुनील का पलड़ा भारी है। आम जनता, गांव के ग्रामीण जनता सुनील को से प्रभावित है, कांग्रेस से प्रभावित है। चूँकि शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं, उनने कुछ अच्छी योजनाएं चलाई, पर उनका क्रियान्वयन ठीक न होने से उसको उतना बेनिफिट नहीं मिला। लोगों का झुकाव है कि बदल के हम कमलनाथ जी को बनाकर देखें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, क्या फिर लगेगी कमल पर मोहर या हाथ को मिलेगा लोगों का साथ? देखिए, गांव से लेकर शहर तक किसकी बनेगी सरकार।